ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जोधपुर की टीम ने इंडियन नेवी के लिए कवच तैयार किया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट बनाया है। ये डिवाइस नेवी के जहाज से छोड़े जाने वाले रॉकेट के आसपास कृत्रिम बादल बनाएगा। इससे रॉकेट दुश्मन के रडार में आए बिना ही हमला कर सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस तकनीक को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिनों राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए न्याय व्यवस्था मजबूत बनाना और सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना जरूरी है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने बीते दिनों राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के नए छात्रावासों का उद्घाटन किया। इनमें अटल छात्रावास, सावित्रीबाई फुले और रानी पद्मावती छात्रावास शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निफ्ट ने देश दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। यहां के विद्यार्थियों ने फैशन की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जोधपुर सांसद और केंद्रीय पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली। श्री शेखावत ने लोगों की मूलभूत सुविधाओं, पानी, बिजली और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कामों की भी समीक्षा की। संसदीय कार्य और विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पिछले दिनों जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए। श्री पटेल ने बजट घोषणा के तहत नहर चौराहा से एम्स रोड पर फ्लाईओवर के प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर काम शुरू करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने सम्राट अशोक उद्यान में म्यूजिकल फाउंटेन के फेज 2 का भी लोकार्पण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शिक्षा और पंचायती राज मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने उम्मेद उद्यान परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर श्री दिलावर ने जोधपुर ग्रामीण और फलौदी की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बजट घोषणाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी पिछले दिनों जोधपुर पहुंचे। श्री नागर ने कहा कि राजस्थान को देश और दुनिया में सौर ऊर्जा उत्पादन में सिरमौर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की भरपूर संभावना है। इस अवसर पर उन्होंने जोधपुर के बाप स्थित भडला सोलर पार्क का निरीक्षण भी किया। माचिया बायोलॉजिकल पार्क में जल्दी ही छत्तीसगढ़ के बब्बर शेरों की दहाड़ सुनाई देगी। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति मिलने के बाद वन विभाग ने छत्तीसगढ़ के रायपुर नंदनवन जू से बब्बर शेरों का जोड़ा लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बदले वन विभाग चिंकारा के 2 जोड़े नंदनवन जू भेजेगा। आईआईटी जोधपुर में अब अंग्रेजी के साथ ही हिन्दी भाषा में भी बीटेक किया जा सकेगा। हिन्दी में कोर्स की लॉन्चिंग की जा चुकी है। संस्थान ने अंग्रेजी में सीमित दक्षता वाले विद्यार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे लॉन्च किया है। काजरी के वैज्ञानिकों ने मोठ की 2 नई किस्मों का शोध किया है। इन किस्मों को मोठ 4 और मोठ 5 नाम दिया गया है। ये किसानों को मिलना शुरू हो गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार मोठ की ये किस्में जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के पहले सप्ताह तक बोई जा सकती है। मोठ की ये दोनों किस्में मौसम के उतार चढ़ाव को सहन करने में सक्षम है। सावन माह की शुरुआत के साथ ही जिले के शिवालयों में विशेष अनुष्ठान और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सावन के पिछले दोनों सोमवारों पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भक्तों ने बम बम भोले के जयकारे लगाकर भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया। इस अवसर पर प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।